जय श्री राम। मित्रों, जनक जी ने कहा कि अयोध्यानाथ तो चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुन ब्राह्मण, मंत्री, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वशीभूत हो गए। आइए इसी क्रम में देखते हैं क्या स्थिति बनती है वहाँ के लोगों की। पुरवासी सुनी चली ही बराता, बूझत विकल परस्पर बाता। सत्य गवनु सुनी सब बिलखाने, मनहु साझ सर सिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने जब सुना कि बारात जा रही है तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से पूछने लगे, क्या सत्य है बारात जा रही है? और ये सुनकर के ऐसे उदास हो गए जैसे मानो संध्या के समय कमल मुरझा जाते हों। जह जह आवत बसे बैराती, तह तह सीध चला बहु भांति। विधि भांति मेवा पकवाना, भोजन साजुन जाइब खाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसह अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल संवारे नख रुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएँ पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ सब नख से सिख तक, ऊपर से नीचे तक सजाए गए थे। मत्त सहस 10 सिंदूर साजे, जिनहि देखी दिसी कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधिना। 10,000 सजे हुए बतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न जवाहरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। आई जय अमित न सकिय कही, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। तदु समाजो यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चली ही बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गण जनुल भूपानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुनि सिय गोद कर लेही, देई असीस
सिखावन देहि। होई हो संतत पियहि प्यारी, चिरुहि बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं कि तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखिया यसु अनुसरे हो। अति स्नेह बस सखिय सयानी, नारी धर्म सिख वही विद्वानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। आदर सकल कुंवरी समुझाई, रानीन बार बार और लाई। बहुरी बहुरी भेटही महतारी, कहीं बिरंची रचिकत नारी। आदर के साथ सभी पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। कही अवसर भाइन सहित राम भानुकुल के तू, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारियों भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन चहत आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। भाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जाने के ही सुखी सयानी, नयन अतिथि की में विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि बना दिया। मरणशील जिमी पाऊ पीयूषा, सुरतरु लहये जन्म कर भूखा। आवे नार की हरि पद जैसे, इन्हें कर दर्शन हम कहते से। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को पा जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखी राम शोभाऊर धरहु, निज मन फनी प्रतिमान करहु। यही विधि सबही नयन फल देता, गए कुंवर सब
राजन केता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसि उठार निवासु, करहि निछावर आरती, महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।